मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं डॉक्टर रविकांत सिंह आप सबका वेलकम करता हूं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, आज हम इसमें प्रोलैक्टिन की बात करने वाले हैं और ये बहुत ही स्पेशल हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हमेशा एक स्पेशल हार्मोन की तरह ट्रीट किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑक्सीटोसिन, जैसे कि पिछले जो कुछ भी हार्मोन आप पढ़ रहे हो, अभी क्या हम पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ रहे हैं, तो प्रोलैक्टिन भी पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है और एंटीरियर या एडिनो हाइपोफाइसिस से ही निकलने वाला हार्मोन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोलैक्टिन की। जैसा कि यहाँ फ्रंट फिगर देख के ही कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले लोग इसे पढ़ सकते हैं। ओके, प्रोलैक्टिन दैट इज PRL इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोट्रोपिन। जो ऑल्सो नोन एज है ना, इसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं। सो प्रोलैक्टिन, लैक्टोट्रोपिन, ठीक है। और ये भी एक प्रोटीन हार्मोन होता है, बेस्ट नोन फॉर इट्स रोल इन, किसमें इसका बेस्ट रोल है, इन इनेबलिंग मैमल्स टू प्रोड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन, याद रखना, इसका काम है मिल्क प्रोड्यूस करना। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन, इसको याद कर लेना, एकदम ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन बहुत सारे काम करता है ना। केवल मिल्क प्रोडक्शन तो इसका सबसे बेस्ट फंक्शन हो गया, लेकिन इसके अलावा ये बहुत सारे काम करता है। इट इज इन्फ्लुएंशियल ओवर 300 separate processes in various vertebrates। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, बहुत सारे और वर्टिब्रेट्स है जहां 300 से अधिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन बीइंग में भी बहुत सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। एक प्रोसेस तो पता ही चल गया कि ये मिल्क प्रोड्यूस करता है, इसके कई इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिए जाते हैं। ओके, प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी अग्रभाग से, यानी अगले हिस्से से, एडिनो हाइपोफाइसिस से, ठीक है। और क्यों सिक्रेट होगा, इट इज सिक्रेट इन रिस्पॉन्स टू ईटिंग, मेटिंग, यानी ये इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसको और ऑक्सीटोसिन को, दोनों को लव हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अफेक्शन को बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू eating, mating, estrogen treatment, ovulation and nursing, यानी बच्चे के प्रति जो एक स्पेशल इफेक्ट आता है ना, नर्सिंग वाला, मतलब नरिशमेंट देने वाला, मातृत्व की भावना जगाने वाला, कुछ ऐसा ही होता है ये। ओके, इट इज सिक्रीटेड हैवीली इन पल्सेस, जो हमारी मतलब ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं। इट इज सिक्रेटेड हैवीली, ज्यादा मात्रा में, इन पल्सेस इन दीज इवेंट्स, बिटवीन दीज इवेंट्स, ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे, उस टाइम में ये ज्यादा रिलीज होता है। तो हमें इस जो भी जिस कंडीशन में होते हैं उसकी फीलिंग बढ़ जाती है कि अच्छा, तो प्रोलैक्टिन आप कह सकते हैं फीलिंग बढ़ाने वाला हार्मोन है। ओके, प्रोलैक्टिन प्लेज एन इसेंशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म, regulation of immune response and pancreatic development। पैंक्रियास का कितना रोल होता है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। एग्जैक्टली। तो नीट के बच्चे एक एक लाइन, इस लाइन को पढ़ लेंगे, CSIR वाले भी इसे एक बार देख लेंगे। इसके अलावा आप अच्छे से एक बार दोहरा भी लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय एंडोक्राइन न्यूरॉन्स इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पिट्यूटरी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रोलैक्टिन निकलता है, ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। अब क्या ही कहना, हाइपोथैलेमस तो सबको ही कंट्रोल करता है, इसीलिए तो ये क्या है, मास्टर एंडोक्राइन, ठीक है ना। मास्टर एंडोक्राइन कौन है, पिट्यूटरी,
कौन है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी मास्टर है, उसका भी मास्टर हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी। अब यहां पे कुछ क्या बोलते हैं हार्मोन्स होंगे जिनके बारे में आप नीट वाले बच्चे पहली बार सुनेंगे और जो CSIR वाले हैं शायद उन लोगों ने सुन रखा हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर, कौन, किसकी बात हो रही, कौन इंपॉर्टेंट? जो पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करते हैं, जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी। अब यहां पर TIDA लिखा है, TIDA, टीडा, दैट इज ट्यूबरो इन्फंडिबुलम, ट्यूबरो इन्फंडिबुलम, TIDA, ट्यूबरो इन्फंडिबुलम, ट्यूबरो इन्फंडिबुलम। ठीक है, ओके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी ट्यूबरो इन्फंडिबुलम न्यूरॉन्स ऑफ आर्क्यूएट न्यूक्लियस। आर्क्यूएट न्यूक्लियस कौन, क्या है? ये एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस दैट सिक्रेट डोपामीन, आल्सो नोन एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। किसको? डोपामीन की बात हो रही है। ठीक है, टू एक्ट ऑन D2 रिसेप्टर ऑफ द लैक्टोट्रॉप्स कॉजिंग इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। ये समझ में आ रहा है ना? यानी यहां पे जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन या केमिकल्स रिलीज करेगा, जैसी बात है। ये कंट्रोल करते हैं रिलीज या इनहिबिशन को, किसके? पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन के। इसी तरह से अब यहां पर रिलीज, ये तो हो गए इनहिबिट करने वाले, इनहिबिट करने वाले। अब ये जो है ना रिलीज करने वाले हैं, ये क्या है? रिलीज करने वाले हैं। थायरोट्रोपिन releasing hormone has a stimulatory effect on prolactin release. कौन? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हैज अ स्टिमुलेटरी। तो इस हार्मोन को याद कर लीजिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट हैज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन प्रोलैक्टिन रिलीज। यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है तो प्रोलैक्टिन को रिलीज कराने में मदद करेगा। Although prolactin is the only anterior pituitary hormone whose principal control is inhibitory. मतलब बाकी सब सिक्रेटरी तरीके के होते हैं लेकिन ये इनहिबिटरी प्रिंसिपल से कंट्रोल होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। In humans, prolactin is produced। अब कहां से होता है? पिट्यूटरी को तो आप जानते ही हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ये बनता है। इसके अलावा डेसिडुआ, मायोमेट्रियम, ब्रेस्ट, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, यहां से भी प्रोलैक्टिन रिलीज होते हैं, जिसमें से एंटीरियर पिट्यूटरी तो आपको पता ही है। तो डिफरेंट लाइफ की स्टेज में डिफरेंट लोकेशन से प्रोलैक्टिन की क्या कहते हैं अमाउंट रिलीज होती है, बढ़ती रहती है। क्लियर हो रहा है? ऐसा ही कुछ ऑक्सीटोसिन के साथ भी होता है। खैर प्रोलैक्टिन पहले पढ़ लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन इज कंट्रोल्ड बाय, अब किस जीन से? यहां पे कंट्रोल्ड बाय का मतलब हम जीन की बात कर रहे हैं। यहां पे कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन वगैरह के लिए? तो PIT1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर याद कर लेना, CSIR वाले से नोट कर लेंगे। PIT1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट बाइंड्स टू द प्रोलैक्टिन जीन एट सेवरल साइट्स। और ये कहां पे पाए जाते हैं? ये जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अदर मैमल्स में अदर लोकेशन अदर क्रोमोसोम पे होते हैं, पर ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर 6 में पाए जाते हैं। ओके, द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड वैसोएक्टिव intestinal peptide, vasoactive intestinal peptide stimulate the secretion of prolactin in
experimental settings, however their physiological influence is unclear. ये अभी रिसर्च की प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन जानते रहिए कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करते हैं रिलीज करने के लिए, ठीक है, यानी प्रोलैक्टिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। प्रोलैक्टिन आप यहां पे फिगर से भी समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत प्रोलैक्टिन की जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी। प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन तो आपको पता ही है, मिल्क को बनाना, मतलब मिल्क की फॉर्मेशन करना, समझ रहे हैं, मिल्क को बनाना, मिल्क ब्रेस्ट के अंदर अच्छे से बनना शुरू हो जाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? बिल्कुल ये जो आप पढ़ रहे हो अपना बहादुर हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन। The main stimuli for prolactin secretion is suckling. Suckling मतलब जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं या जो बेबी होते हैं, है ना, जब वो मदर ब्रेस्ट को पहली बार टच करते हैं तो उसकी वजह से जो अफेक्शन क्रिएट होता है वो ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है, और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों के लेवल को गजब का आगे की ओर ले जाता है। तो जैसे यहां पे आप प्रोलैक्टिन पढ़ रहे हो, वैसे ही बिल्कुल यही इफेक्ट ऑक्सीटोसिन के साथ होता है। ये जो सकलिंग है ना, ये दो हार्मोन के लिए बराबर काम करता है। एक है जैसे आप यहां पे पढ़ रहे हो प्रोलैक्टिन, सेम ऑक्सीटोसिन के साथ भी यही प्रोसेस होता है, याद रखना। प्रोलैक्टिन उसी तरह से सेम ऑक्सीटोसिन के साथ भी होता है। तो फिलहाल हम प्रोलैक्टिन की बात कर रहे थे, ऑक्सीटोसिन जब आएगा तो उसको भी अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे, पर याद रखना दोनों के लिए सकलिंग एक बहुत ही बढ़िया काम करता है। किसके लिए? स्टिमुलस के लिए, कि जब बेबी क्या कहते हैं निपल को सक करता है तो एक मैसेज पहुंचता है मदर के ब्रेन में, और मदर के ब्रेन से फिर क्या कहते हैं वो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से बहुत अमाउंट में, हैवी अमाउंट में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे से जल्दी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। याद रखना, इसको नोट करके रखना, भूल मत जाना, मिल्क प्रोडक्शन। ओके, ये प्रोसेस न्यूरली मेडिएटेड होती है, जाहिर सी बात है। इस फिगर को देख के अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या कहानी है। कहानी बस सिंपल सी है। रुक चाहिए, मैं डिफरेंट कलर चूज कर लूं। कहानी सिंपल सी है। ये एक छोटा सा इन्फेंट है, बेबी क्यूटी पाई अभी पैदा हुआ है, और इसने मम्मा का दूध पीना शुरू किया। जैसे ही इसका निपल पर टच होता है, यानी सक्लिंग होता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, और ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है ना, और वहां से प्रोलैक्टिन रिलीज होना शुरू होता है। प्रोलैक्टिन जैसे ही रिलीज होगा, हायर अमाउंट में होगा, वैसे ही मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा बच्चों, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा ही कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अलावा मायोमेट्रियम, ब्रेस्ट खुद हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां से प्रोलैक्टिन बनना शुरू हो जाता है। तो ब्रेस्ट में खुद भी प्रोलैक्टिन बन रहा है, मायोमेट्रियम में बन रहा है। जैसे ही ये सकलिंग होता है, वैसे ही हर तरह से प्रोलैक्टिन हाईएस्ट अमाउंट में ब्रेस्ट में पहुंचना शुरू करता है, और वहां पे मिल्क प्रोडक्शन को सुपर फास्ट तरीके से स्टार्ट करता है, इनिशिएट कर देता है। क्लियर हो गई पिक्चर? बहुत आसानी से क्लियर होगी। ओके, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन मैमिलरी ग्लैंड्स, ठीक है, मैमिलरी ग्लैंड्स, इसके अलावा ओवरीज पे, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, हार्ट, लंग, थाइमस, स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियास, किडनी, एड्रेनल ग्लैंड, यूटेरस, skeletal muscles, skin and the areas of central nervous system। तो देख रहे हैं प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर अप्रोक्सीमेटली पूरी बॉडी में, थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको अफेक्शन हार्मोन का भी नाम देते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि केवल मैमिलरी ग्लैंड में, जिसको कि सामान्य भाषा में लोग ब्रेस्ट या चेस्ट कहते हैं, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट
और मेल है तो चेस्ट। तो केवल मैमुलरी ग्लैंड पे नहीं, इसके अलावा ओवरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्ट, लंग, थाइमस, स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियास, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब हर जगह। यानी प्रोलैक्टिन का और भी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन तो मिल्क का प्रोडक्शन ही करना है, इसके अलावा दो लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने का काम भी प्रोलैक्टिन करता है। ओके, व्हेन प्रोलैक्टिन बाइंड्स टू द रिसेप्टर, इट कॉजेस it to dimerize with another prolactin receptor. This results in activation of Janus kinase 2. ठीक है, Janus kinase मतलब जैक स्टेट की बात हो रही है। टायरोसिन काइनेज दैट इनिशिएट्स जैक स्टेट पाथवे। Janus kinase क्या है? टायरोसिन काइनेज का एक क्या कहते हैं तरीका है, एक रूप है, एक फॉर्म है जो जैक स्टेट पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। तो अब क्या होते हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि चाहे वो जैक स्टेट पाथवे हो या ERK पाथवे हो, मैं उसको डिटेल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसको इतना डिटेल करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इनहिबिशन एंड क्या कहते हैं एक्टिवेशन दोनों ही मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। बस आप याद रखिए चीजों को, जो CSIR के लोग से बस एक सीक्वेंस में याद रखें। ओके, एक्टिवेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस। और माइटोजन के बारे में पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया कि माइटोजन करते क्या है। ये डिवीजन कराने के लिए काफी जाने जाते हैं अपनी डिवीजन एक्टिविटीज के लिए। सो माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस एंड SRC काइनेज। तो यहां बहुत सारे एंजाइम्स इंटर्न एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा क्या कहते हैं फ्लो चार्ट बना हुआ है, जो नीट के बच्चों के लिए तो नहीं, बट जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रही है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं ऊपर न्यूरॉन जैसी बात है कि हाइपोथैलेमस कहीं से आ रहा होगा। अब देखिए होता क्या है कि ये एंटीरियर पार्ट है हमारे लिए और ये पोस्टीरियर पार्ट है, और बात हम सिर्फ एंटीरियर की कर रहे हैं। अब एंटीरियर पार्ट में क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये सेल प्रोलैक्टिन बना रही हैं और ये रिलीज कर रही है ब्लड कैपिलरीज में। प्रोलैक्टिन इन टर्न क्या कर रहा है कि मेमोरी ग्लैंड को और भी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, यानी वहां पे और भी ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। और फिर अगर वहां पे बेबी सकलिंग इफेक्ट डालता है, मतलब कि निपल को सक करता है, तो उसका एक स्टिमुलस डायरेक्टली ब्रेन पे जाता है। ब्रेन मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर के PRFS यहाँ पे जो लिखा है, इसका अभी तक इसके इफेक्ट का जैसे स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन PRFS फिर से एक्टिवेट करता है और उसकी वजह से फिर से प्रोलैक्टिन और बनना शुरू होता है। एक तरह का ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। सकलिंग स्टिमुलस क्या है, पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये जो प्रोलैक्टिन है, इसका लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, तो PRL यानी प्रोलैक्टिन, PRL मतलब प्रोलैक्टिन, R का मतलब है रिसेप्टर। प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स जो कि कोरॉइड प्लेक्सस में यानी ब्रेन वाले जिसकी बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास है, तो वहां पे कोरॉइड प्लेक्सस पे ये रिसीव होते हैं, और ये इस क्या होते हैं PRL की मतलब प्रोलैक्टिन के मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफर करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफर करता है तो वहां पे और भी अफेक्शन क्रिएट होता है। जब और भी अफेक्शन क्रिएट होता है तो ये फिर से बॉन्डिंग क्रिएट करता है मदर और बेबी के बीच में। मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करता। फर्दर यहाँ पे खूब सारे मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होंगे, जिसको कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ डिटेल बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बस जानते रहिए कि इफेक्ट कैसे हुआ। तो ये था सिंपल सा प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक्टिविटी और सिंपल सा पाथवे। मस्त होके पढ़िए, जहां दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।